आज आए हैं लाहा, जहाँ पे मोहन सिंह जी सरपंच के उम्मीदवार हैं। उनसे जानेंगे उनके विचार। आइए उनसे मिलवाते हैं, आपको बात करते हैं उनसे, उनके विचार जानते हैं। मोहन सिंह जी, स्वागत है आपका। सर जी, सबसे पहले नमस्कार। नेगेट की आवाज़ आपको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आप हमारे पास आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मनमोहन सिंह जी, एक बात बताएं, ये जो सरपंची का लड़ने का जो विचार आया है, ये कब आया? ऐसा है सर, मेरे बड़े भाई साहब जो कैप्टन महेंद्र सिंह जी हैं, जिनका नाम, वो अपनी पार्टी बीजेपी को पसंद करते हैं। हम लोग जो मोदी जी की नीतियाँ हैं वो हमें पसंद है, क्योंकि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। तो जब मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इस बार सरपंची का चुनाव आ रहा है और रिजर्व है और हमारी सीट आ रही है, तो क्यों ना आप लड़ो, कुछ लोगों ने मुझे कहा। तो मेरे मन में विचार है कि अगर हम विकास अपने गांव का चाहते हैं, तो सबसे जो छोटी इकाई होती है, मान लो चुनाव की, एक गांव की पंचायत के हिसाब से सरपंच का जो चुनाव होता है, ये सबसे छोटा इकाई होती है जब हम गांव का विकास कर सकते हैं। और जब हमारे गाँवों का विकास होगा, मैं समझता हूँ कि हमारे देश का विकास भी उस हिसाब से होता है, क्योंकि हम गाँव को आगे लेकर बढ़ेंगे तो समझो हमारा देश भी तरक्की करेगा, क्योंकि हमारे देश से छोटे छोटे गाँवों से ही बन के हमारा पूरा देश बनता है। तो जब मुझे कहा लोगों ने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना समाज सेवा में उतरा जाए जी, कि लोगों की जो समस्या है उससे रूबरू आ जाए। तो मैंने विचार बनाया, मैंने उन लोगों को कहा जिन लोगों ने मुझे 2-4 दिन पहले कहा। मैं कहा भी मैं पहले गांव में घूमूंगा, मैं लोगों के विचार लूँगा कि मेरे प्रति लोगों के क्या विचार हैं, और मैं अपने गांव की समस्याएं क्या क्या हैं जो मैं घूम कर देख सकूँ पहले। जी, तो सबसे पहले मैंने, फिर वहाँ से मेरा विचार बना, तो मैंने गांव में घूमना शुरू किया। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, गांव वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। जी, हर कास्ट के लोग, हर बरादरी के लोग, जैसे छत्ती बरादरी के लोग होते हैं, सभी ने मेरे विचारों को सुना, जो मैंने अपने उनके सामने विचार रखे कि मैं अपना विकास का मुद्दा है मेरा सबसे बड़ा, जी। क्योंकि पिछली पंचायतों में कुछ काम ऐसे थे जो रह गए, जो लोग ज़रूरतमंद थे उनको तक वो चीज़ें पहुँची। बस यही यही मेरा हाँ जी। क्वेश्चन है कि पिछले जो मतलब तकरीबन 5 साल का जो पिछले सरपंच का कार्यकाल रहा है, वो तकरीबन कैसा रहा है? उसमें ये जो सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जन जन को तक पहुंचने वाली, जैसे मनरेगा को लेके है, और ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा के तहत मिलने वाला काम है जो गरीबों के लिए लेबर को मिलता है, इसके तहत भी कोई कार्य रहा है, वो तकरीबन कैसा रहा है? उसमें ये जो सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जन जन को तक पहुंचने वाली, जैसे मनरेगा को लेके है, और ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा के तहत मिलने वाला काम है जो गरीबों के लिए लेबर को मिलता है, इसके तहत भी कोई कार्य कोई गाँव में सरपंच के द्वारा जो पिछला है, वो ऐसा कुछ हुआ है? सर जी, ऐसे है, जो पहले हमारे अभी सरपंच साहब थे श्रृंगार सिंह जी, जी, अगर उसको व्यक्तिगत रूप से मैं देखूं तो मुझे एक ईमानदार छवि के इंसान लगते हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है। दूसरी बात जो आपने कही कि ये काम जो छत वाले या ये गरीबी रेखा मकान जो बनते हैं, मकान आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, जी, उसमें क्या था कि मैं जब गांव में घूमा तो मुझे 4-5 घर कुछ ऐसे दिखाई दिए जो वाकई जो ज़रूरतमंद थे, लेकिन उनको वो चीज़ें मिली नहीं जो उनको मिलना चाहिए। मतलब आवास योजना से वंचित है वो। हाँ, वो वंचित है अभी तक भी। वो किन कारणों से रहे हैं, ये मुद्दा अगर मैं अपनी जीतता हूँ ये सरपंच का चुनाव, तो मैं उन चीज़ों पे गौर करूँगा, ये किस चीज़ से रहे हैं। अगर हम उनको दे सकते हैं या क्या चीज़ में हुआ, तो उस पर भी मैं देखूँगा जी, उस पर हमने उनको दिलानी है वो चीज़। अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई चीज़ चलाई है, वो गरीब लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं, तो क्यों ना हम उनका लाभ उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ जो उसके हकदार हैं। हकदार। और सर, ऐसे ही एक ये जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है, हाँ जी। जैसे ये भी जो डिपो के माध्यम से राशन वगैरह मिलता जी, है, जो अभी डबल है कोरोना के जी। बाद भी, तो इसमें कितना मतलब लोगों को अच्छा राशन वगैरह जो है वो तकरीबन लोगों को मिल रहा है अच्छे ढंग से यहाँ पे? उसमें सर जी, हमारे गांव में ना एक डिपो होल्डर है, राम कुमार जी, जी। जो चला रहे हैं, मतलब हमारे गांव में वो बांटते हैं। नाम तो मुझे नहीं पता नाम किस नाम से चल रहा है, जी, राम कुमार। जी, जी सर। अच्छे इंसान है वो भी। तकरीबन मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिनको वो राशन वो नहीं पहुँच रहा, क्योंकि उनकी जो नेचर है, उनका इंसान का जो नज़रिया है, वो सबके प्रति यही है कि
जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, उन तक वो राशन वो हर टाइम जब भी उनको लोग बुलाते हैं वो अवेलेबल होके देते हैं। मतलब तकरीबन हर चीज़ वो भी हाँ जी, पहुँच रही ये है, चीज़ मैंने खुद देखी हुई है। मान सकते हो। हाँ, कि और उनको मिल जाती है। मनरेगा के तहत, जैसे मनरेगा की स्कीम है, ये जो मतलब सब पंचायत के द्वारा ही जी। लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि मजदूरी टाइप जो लोग हैं यहाँ पे, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको ये लेबर की कॉपी पे कार्य मिलता है। तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? उसमें सर मुझे लोगों इतनी को जानकारी है कि शायद मनरेगा में जो कच्चा काम शायद नहीं हुआ इस पंचायत में कुछ, तो उसको मुझे उसमें पूरा तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हुआ नहीं कोई मेरी ऐसी नज़र। अभी एक स्कीम गवर्नमेंट की और भी थी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट पे मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा भी तकरीबन हर गांव में पैलेस वगैरह की सुविधा दी गई है कि तकरीबन हर गांव में ये कोई पैलेस बने हैं। हाँ जी। कई गांव में हमने तकरीबन अभी कवरेज किया, देखा है, जैसे कि बड़ी रिसोर है, उसमें बड़ा अच्छा एक अच्छा गांव में कैसी है पानी की व्यवस्था ठीक है जी, हमारे गांव बिजली को में लेके कैसी दो ट्यूबवेल व्यवस्था है, है? लेकिन अगर एक ट्यूबवेल और लग जाए तो ठीक हो जाए। लेकिन बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया जी। सरकार ने जो हमारी हरियाणा सरकार है जी, उसकी जो भी स्कीमें है तकरीबन मैं हम सबसे संतुष्ट है, क्योंकि उनकी बिजली की जो है बिजली बहुत अच्छी चल रही है। पहले कट बहुत लगते थे जी, आजकल बिजली बहुत अच्छी दे रहे हैं। गलियों की व्यवस्था कैसी है, इंटरलॉकिंग वगैरह कैसी है गलियों में? कोई गली अभी भी है जो कच्ची है, जहाँ पे मतलब हालात ख़राब हैं? कोई नालियों की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेके ऐसी तो वैसे गली कोई है नहीं जी। अगर कोई नई कॉलोनी कोई बनी हुई या नए मकान बने या उस साइड में गलियाँ रहती हैं एक दो, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि अगली बार वो बनवाएं। तो कुल मिला के आपका मतलब जो अभी जो आपकी उम्मीदवारी आपने दिखाई है सरपंची के लिए, जी। तो आपके यहाँ पे अपने गांव के लिए विचार क्या है कि आप जब अगर बढ़ जाते हो भविष्य में, आप सरपंच बनते हो, तो आप ऐसा क्या कार्य है जो गांव में रह गया जो आप कराएंगे, आपके द्वारा प्राथमिकता उन कामों को दी जाएगी? जी। सबसे पहले तो देखो, मैं अपने गाँव वासी हैं जो मैं उनके सामने एक बात रख रहा हूँ कि हरियाणा सरकार हमारी सर्वसम्मति से पंचायत अगर बनती है तो उसको 11 लाख रुपये का अनुदान राशि रखी है जो उसके अपने विकास कार्य से। मैंने कोशिश मेरी यही रह रही है कि मैं अपने गाँव वालों को ये बात उन तक पहुँचाऊँ, समझा सकूँ उनको बात कि अगर हम 11 लाख गवर्नमेंट से लेकर सर्वसम्मति करके चुनाव जीतते हैं तो उसमें हमारा गांव का जो विकास है वो पहले दिन से शुरू हो जाए, क्योंकि मेरा मुद्दा विकास का ही है। मैंने अपना मुद्दा ही विकास का रखा है, तो हम पहले दिन से ही विकास को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर हम चुनाव लड़के आएंगे तो उसके बाद तो देखो पैसा गवर्नमेंट से लेते लेते थोड़ा टाइम भी लग जाता है, जो मेरी सोच है। मैं लोगों के सामने यही रख रहा हूँ। बाकी मेरा युवाओं के लिए भी कुछ है कि युवा हैं जो गलत रास्ते की नशे के चक्कर में। जी सर, ये भी बहुत अच्छी बात आपने की है। शायद ये भी क्वेश्चन मेरा कहीं छूट जाता, मगर आज का मुद्दा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो आज का युवा है वो वाकई ही नशे की तरफ है। तो इसके लिए भी मतलब चलो आप अपने विचार रख सकते हो। हाँ, उसमें ये बहुत अच्छी बात आपने की है जी। मैं एक मतलब कि युवा पंचायत की तरफ बढ़ रहा हूँ कि युवा पंचायत हो, नई सोच हो, भाग दौड़ करने वाला बंदा हो। उस हिसाब से इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर मैं खड़ा होकर कुछ समाज की सेवा कर सकूँ, मुझे करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मेरा युवाओं के लिए कि मैं नशे के प्रति मैं थोड़ा सख्त रहूँगा, उनके प्रति अपने गांव में नशे के पूरी रोक लगाने की पूरी कोशिश जान लगा दूँगा। उन बच्चों को मोटिवेट करूँगा कि आप नौकरी की तरफ जाओ, आप अपना काम धंधा करो, या प्रधानमंत्री जी की एक योजना चल रही है कि आप लोग लेकर छोटा मोटा रोजगार भी कर सकते हो। तो क्यों ना हम उन बच्चों को अगर रोजगार की तरफ भेजें या उनको पढ़ाई की तरफ भेजें, कोई बच्चा नशे की तरफ है, तो इसके लिए भी मतलब चलो आप अपने विचार रख सकते हो। हाँ, उसमें ये बहुत अच्छी बात आपने की है जी। मैं एक मतलब कि युवा पंचायत की तरफ बढ़ रहा हूँ कि युवा पंचायत हो, नई सोच हो, भाग दौड़ करने वाला बंदा हो। उस हिसाब से इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर मैं खड़ा होकर कुछ समाज की सेवा कर सकूँ, मुझे करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मेरा युवाओं के लिए कि मैं नशे के प्रति मैं थोड़ा सख्त रहूँगा, उनके प्रति अपने गांव में नशे के पूरी रोक लगाने की पूरी कोशिश जान लगा दूँगा। उन बच्चों को मोटिवेट करूँगा कि आप नौकरी की तरफ जाओ, आप अपना काम धंधा करो, या प्रधानमंत्री जी की एक योजना चल रही है कि आप लोग लेकर छोटा मोटा रोजगार भी कर सकते हो। तो क्यों ना हम उन बच्चों को अगर रोजगार की तरफ भेजें या उनको पढ़ाई की तरफ भेजें, कोई बच्चा छूट ना जाए हमारा पढ़ाई से। हम उस बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमें कुछ अपने पास से भी उस ऐसे बच्चे की मदद करनी पड़ेगी तो उस पर भी हम हिचकिचाएंगे नहीं, उनकी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।